नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ानिल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरतुल बकरा की इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने हमें रोज़ा रखने की तरगीब इरशाद फरमाई और उसमें ये बात इरशाद फरमाई कि देखो, ये रोज़ा तुम पर फ़र्ज़ किया गया है, ये ऐसे ही फ़र्ज़ है जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया था। रोज़ा वो इबादत है कि जो अल्लाह ताला की तरफ से पहली उम्मतों पर भी फ़र्ज़ रही और उसमें कुछ तब्दीलियाँ थीं, अहकामात अलग अलग थे, वक़्त अलग था, लेकिन जब बारी आई इस उम्मत की तो अल्लाह ताला ने इस उम्मत के लिए रमज़ानुल मुबारक के महीने का इंतखाब फरमाया और वो रोज़े के लिए इनके मुतय्यन किया गया और रमज़ानुल मुबारक के महीने में रोज़ा रखने का हुक्म इरशाद फरमाया गया। रमज़ानुल मुबारक अल्लाह ताला की तरफ से बहुत रहमत, मोहब्बत और प्यार का महीना, सब्र का महीना, गमखारी का महीना और बरकतों वाला महीना, इसलिए हमें चाहिए कि हम रमज़ानुल मुबारक की कदर करें। आज के इस मुख्तसर से वक़्त में हमने ये देखना है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना कितना अहम है और इसमें हमने क्या क्या काम करने हैं। सबसे पहले ये बात ज़हन के अंदर रखिए कि रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना वो है कि जिसके बारे में हमारे प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत को शुरू साल से लेकर आखिर साल तक रमज़ानुल मुबारक के लिए सजाया जाता है और खुशबुओं की धुनी दी जाती है। रमज़ानुल मुबारक की जब पहली रात आती है तो अल्लाह के अर्श के नीचे एक हवा चलती है जिसका नाम मुशीरा है, जिसके झोंकों की वजह से जन्नत के दरख्तों के पत्ते और कुआड़ इनके हल्के बजने लगते हैं, जिससे ऐसी खूबसूरत और दिल आवाज़ सुरीली आवाज़ें निकलती हैं कि सुनने वाले उससे अच्छी आवाज़ कभी नहीं सुन पाएंगे। उसमें खुशनुमा आँखों वाली हूरें अपने मकानों से निकलकर जन्नत के बालाखानों में खड़ी होकर आवाज़ देती हैं, कोई है अल्लाह की बारगाह में हमसे मंगनी करने वाला, ताकि अल्लाह ताला उसको हमसे जोड़ दे। फिर वही हूरें जन्नत के दारोगा से पूछती हैं कि ये कैसी रात है। वो लब्बैक कहकर जवाब देते हैं कि ए खूबसूरत और खूबसूरत सीरत औरतों, ये रमज़ानुल मुबारक की पहली रात है। अल्लाह ताला जन्नत का जो फरिश्ता है रिज़वान, अल्लाह उसको फरमाते हैं कि जन्नत के दरवाज़े मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत के रोज़ादारों के लिए खोल दो। और जहन्नम का दारोगा है मालिक, अल्लाह उससे फरमाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के रोज़ादारों पर जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दो। और अल्लाह ताला हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म इरशाद फरमाते हैं कि जाओ ज़मीन पर जितने सरकश शयातीन हैं उनको कैद कर दो, उनके गले में तोक डाल दो और उन सब को दरिया के अंदर फेंक दो। ये मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के रोज़ादारों को ख़राब ना करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला रमज़ानुल मुबारक की हर रात में 3 दफ़ा ये ऐलान करवाते हैं, कोई है मांगने वाला कि उसको मैं अता कर दूं, कोई है तौबा करने वाला कि मैं उसकी तौबा को कबूल कर लूं, कोई है मग़फ़रत चाहने वाला कि मैं उसकी मग़फ़रत कर दूं। फिर आवाज़ दी जाती है, कौन है जो ऐसे गनी को कर्ज दे जो नादार नहीं, ऐसा पूरा पूरा अदा करने वाला जो ज़रा भी कमी नहीं करता। अल्लाह ताला रमज़ान शरीफ में रोज़ा इफ्तार करते वक़्त जब इफ्तारी का वक़्त आता है तो अल्लाह ताला उस वक़्त में ऐसे 10 लाख आदमियों को जहन्नम से आज़ादी अता फरमाते हैं
जो सब के सब अजाब के मुस्तहिक हो चुके थे। जब जुम्मतुल मुबारक का दिन आता है और जुम्मे की रात आती है तो उसकी हर घड़ी में 10-10 लाख आदमियों को अल्लाह जहन्नम से आज़ाद फरमाते हैं जो अजाब के मुस्तहिक हो चुके थे। जब रमज़ान मुबारक का आखिरी दिन आता है, यकम रमज़ान से लेकर आज के दिन तक, आखिरी दिन तक जिस कदर लोग जहन्नम से आज़ाद हुए, अल्लाह उसके बराबर एक दिन में जहन्नम से लोगों को आज़ाद फरमा देते हैं। ये ऐसा बाबरकत और बासआदत रहमतों वाला महीना हमारे पास आया है। हमें चाहिए कि हम इसकी कदर करें। इस रमज़ान मुबारक के महीने में अल्लाह ताला ने इसको 3 हिस्सों में तकसीम फरमाया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अव्वलहु रहमतुन, इसका पहला अशरा रहमत का है। औसतहु मगफिरतुन, दरमियाना अशरा मगफरत का है। व आखिरहु इत्कुम मिनन नार, और जो आखिरी अशरा है वो आग से आज़ादी का है। अल्लाह ताला इस महीने में बार बार ये ऐलान करवाते हैं, कोई है मगफरत चाहने वाला तो मुझसे मगफरत मांग लो, मैं तुम्हें बख्श दूंगा। दुनिया में जो भी इंसान कैदी हो वो हमेशा रिहाई का आरज़ूमंद रहता है, रिहाई का तालिबगार बन के रहता है। हम सब दुनिया के अंदर एक कैदी की हैसियत से हैं, क्योंकि हमारा ठिकाना असल आखिरत में अल्लाह ने जन्नत के अंदर तैयार करके रखा है। जब अल्लाह की रहमत सदाएं दे रही है कि है कोई मगफरत चाहने वाला, तो इस शाही ऐलान को सुनकर हर कैदी को चाहिए कि वो तालिबगार बन जाए, अल्लाह के दरबार में तालिब बनकर खड़ा हो जाए और अल्लाह से मगफरत मांगनी शुरू कर दे। और इससे भी बड़ी बात ये ज़हन के अंदर रखिए कि जैसे रमज़ान मुबारक का महीना आए तो रोज़े को खुशी के साथ कबूल करना ये ईमान की निशानी है। अगर इंसान रोज़े को या रमज़ान मुबारक को अपने लिए बोझ समझता है तो ये तो मुनाफिक का काम है, ये तो काफिर का काम है। एक मुसलमान के लिए रोज़ा तो रहमत बनकर आया है। एक मुसलमान के लिए रमज़ान तो खुशियों के पैगाम लेकर आया है। एक मुसलमान के लिए रमज़ान मुबारक का महीना खुशियों के और रहमतों के और बरकतों के गिफ्ट पैक लेकर आया है। तो इस इंसान के लिए तो खुशी का मकाम है। इसको चाहिए कि रमज़ान मुबारक का इस्तकबाल करे, दिल से उसको कबूल करे, उसके सामने सरनगू हो जाए। रमज़ान मुबारक जैसे जैसे हुक्म करता जाए वैसे वैसे अपनी ज़िंदगी को उसके मुताबिक गुजारता चला जाए। और अगर इंसान रमज़ान मुबारक के महीने की वजह से उकता जाता है, उसके दिल के अंदर ये मैल आती है, हाय अब रमज़ान आ गया, रोज़ा रखना पड़ेगा, हाय अब तो रोटी टाइम ब टाइम खानी पड़ेगी, अब क्या बनेगा। बस ऐसा बंदा वो मुनाफिक है, क्योंकि मुनाफिकों पर जब रमज़ान आया करता था उनके लिए बोझ हुआ करता था। लेकिन एक मुसलमान के लिए रमज़ान मुबारक का महीना खुशी का पैगाम लेकर आता है और शाही ऐलान लेकर आता है कोई मांगने वाला मांग लो, है कोई मगफरत चाहने वाला मगफरत मांग लो, है कोई तौबा करने वाला हम उसकी तौबा को कबूल करके उसके लिए जन्नत का सर्टिफिकेट जारी कर दें। रमज़ान मुबारक ये ऐसा महीना है कि इसके अंदर पूरे साल तक जन्नत को सजाया जाता है रोज़ेदार के लिए। और बहुत से लोग रोज़ा रखते हैं और फिर कहते हैं हमें रोज़ा लग रहा है। रोज़ा लगने की वजह क्या है, ये भी ज़हन के अंदर रखिए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखने के बाद हुक्म इरशाद फरमा दिया कि गीबत नहीं करनी, चुगली नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना। जब हम गुनाहों की तरफ चलेंगे तो हमारी जो रूहानियत है वो सारी ज़ाया हो जाएगी और रूहानियत के सर पर ही इंसान खड़े होकर शाम तक उसको ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, रोज़ा महसूस ही नहीं होता। और जब वो रूहानियत ज़ाया कर बैठेगा, वो गीबत कर लेगा, वो चुगली करेगा, वो गुनाह करेगा, उसने तो रूहानियत सारी ज़ाया कर दी, अब उसको रोज़ा लगना शुरू हो जाएगा। इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे एक आदमी ने अपने कमरे के अंदर एसी की फिटिंग करवाई। अब एसी फिटिंग करवाने के बाद एसी की हवा और ठंडक उसको तभी महसूस होगी कि जब वो तमाम खिड़कियां दरवाजे बंद करके रखेगा। अगर वो खिड़कियां दरवाजे बंद नहीं रखता,
बल्कि खिड़कियां दरवाजे खोल देता है, तो अब एसी की ठंडक ज़ाया हो जाएगी। तो एसी चलने के बावजूद उसको गर्मी महसूस होना शुरू हो जाएगी कमरे के अंदर बैठे हुए। तो इसी तरीके से रमज़ान मुबारक की रहमतें भी मौजूद, लेकिन रोज़ा रखा, अब रोज़ा रखने के बाद उसको रोज़ा लग रहा है। तो रोज़ा लगने की वजह क्या है कि उसने अपनी जो रूहानियत थी उसकी सारी की सारी रूहानियत ज़ाया कर दी। अब ज़ाया करने की वजह से उसको रोज़ा लगना शुरू हो गया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार है, एक औरत हाजिर हो गई, हुजूर रोज़ा लग रहा है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तूने खा लिया होगा कुछ। हुजूर खाया तो कुछ नहीं। फरमाया गीबत की है। तो जब उसको कहा कि क्या करो, तो उसके क्या की, तो उसके अंदर से खून के लोथड़े निकले। आपने फरमाया देखो मुर्दे भाई का गोश्त खाकर आए हो और ऊपर से रोज़ा रखा हुआ है। तो हम लोग रोज़ा रख लेते हैं और रोज़ा रखने के बाद जब अपना टाइम पास करने के लिए कोई म्यूज़िक की तरफ चला गया, कोई कहानियाँ और किस्से पढ़ना शुरू हो गया, और किसी ने जनाब टेलीविज़न ऑन किया और वहाँ पे जनाब वो चल रहे हैं, ड्रामे चल रहे हैं, और वहाँ पे वो तरह तरह के नाच गाने करने वाले पूरा साल नाचते हैं, पूरा साल गाने गाते हैं, पूरा साल फिल्में ड्रामे लगाते हैं, और रमज़ान मुबारक में मोमिन बन के बैठ जाते हैं और वाज़ तबलीग करते हैं। और उसके अंदर लोगों को वही चीज़ें जो उनका अंदाज पूरे साल गाने का होता है, वो रमज़ान मुबारक में प्रोग्राम लेकर आ जाते हैं। ये बात याद रखना कि रमज़ान मुबारक के महीने में टेलीविज़न पर ऐसे प्रोग्राम देखना जो कि रमज़ान का लेबल लगाकर लगा दिए गए हों, और वहाँ कहीं कभी कुछ, ये प्रोग्राम देखना गुनाह कबीरा है, अपना गुनाह ज़ाया करने वाली बात है। और ऐसे प्रोग्राम देखने के बाद फिर या तो इंसान सो जाएगा, नमाज भी ख़त्म, कुरान की तिलावत ख़त्म, ज़िक्र अज़कार ख़त्म, तो फिर उसको रोज़ा रखने का फ़ायदा क्या होगा। रोज़ा सिर्फ भूखा रहने का नाम तो नहीं कि इंसान भूखा रह जाए सुबह से शाम तक तो उसका रोज़ा मुकम्मल हो गया। रोज़ा तो रमज़ान के अदब व एहतराम का नाम है। रोज़ा तो अल्लाह को राज़ी रखने का नाम है। रोज़ा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करने का नाम है। रोज़ा तो कुरान पाक को सीने से लगाने का नाम है। लोग पूछते हैं रमज़ान मुबारक में हमें सबसे ज़्यादा कौन सी इबादत करनी चाहिए। तो ये बात ज़हन के अंदर रखिए कि रमज़ान मुबारक में सब इबादतें कर सकते हैं, और उनमें सबसे अहम तरीन 3 इबादतें हैं। कुरान पाक की तिलावत करना, नवाफिल अदा करना और ज़िक्र अज़कार करना। ये 3 इबादतें बुज़ुर्गान दीन ने, अल्लाह के वलियों ने, अल्लाह के दोस्तों ने अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए ये 3 काम ज़्यादा किए हैं, कसरत के साथ किए हैं, जिनकी वजह से अल्लाह ताला ने उनको अपना कुर्ब और अपनी विलायत का दर्जा अता फरमाया। इनमें तीनों में जो सबसे ज़्यादा इबादत और सबसे आला इबादत है वो है कुरान पाक की तिलावत। रमज़ान मुबारक को कुरान पाक के साथ बहुत ज़्यादा निस्बत हासिल है, क्योंकि कुरान पाक का नुज़ूल रमज़ान मुबारक के महीने में हुआ। आप अंदाज़ा लगाएं कि 12 महीने थे, अल्लाह ताला ने कुरान पाक नाज़िल फरमाने के लिए रमज़ान मुबारक का इंतखाब किया। 12 महीनों में तौरात नाज़िल फरमाने का इंतखाब रमज़ान मुबारक में किया, और ज़बूर नाज़िल फरमानी थी, रमज़ान मुबारक का इंतखाब, इंजील नाज़िल करनी थी, रमज़ान मुबारक का इंतखाब, कुरान पाक नाज़िल फरमाना था, रमज़ान मुबारक का इंतखाब। तो रमज़ान मुबारक इतनी बरकतों वाला महीना था, इसलिए तो इसका इंतखाब हुआ। जब इसका इंतखाब हुआ तो अब रमज़ान मुबारक में जो बंदा कसरत के साथ कुरान पढ़ता है ये सबसे बड़ा इबादत गुजार बन जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम कसरत के साथ रमज़ान मुबारक में कुरान पाक की तिलावत करें, और कुरान पाक की तिलावत करके अल्लाह को राज़ी करें। जो बंदा अल्लाह को राज़ी करता है तो अल्लाह ताला उससे खुद भी खुश होते हैं, और फरिश्तों को भी ऐलान कर देते हैं कि मैं इस बंदे का महबूब बन गया हूँ, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, तुम भी करो। और ज़मीन पर बसने वाली तमाम मखलूक़ात में अल्लाह ऐलान करवा देते हैं, उनके दिलों में मोहब्बत डाल देते हैं, और वो मोहब्बत इस कदर बढ़ जाती है कि दुनिया में इस कायनात के अंदर जितनी मखलूक़ात हैं वो सब की सब रोज़ादार के लिए मग़फ़िरत की दुआएं करती हैं। यहाँ तक कि समंदर की तह में चलने वाली मछलियाँ और चूंटियाँ अपने बिलों के अंदर बैठकर रोज़ेदार के लिए मग़फ़िरत की दुआएं करती नजर आती। रोज़े के अंदर 2 काम होते हैं। दिन को रोज़ा रखा जाता है
اور رات کو تراویح کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ تراویح کی نماز وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا پیارا انعام ہے۔ آپ اس ایک حدیث مبارکہ ذکر کرتا ہوں، آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ تراویح کی نماز کتنی اعلیٰ نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عرش کے پاس ایک مقام ہے جو نور سے منور ہے، اس مقام کا نام ہے حضیرۃ القدس۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ کے نورانی فرشتے ہر وقت عبادت میں مصروف رہتے ہیں اور اللہ کو راضی رکھتے ہیں۔ جو اللہ نے حکم دیا اسی کے مطابق وہ ہر وقت عبادت اور بندگی کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ لیکن جب رمضان المبارک شروع ہوتا ہے اور رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے، پھر دوسری رات آتی، پھر تیسری رات آتی ہے، ہر رات میں وہ حضیرۃ القدس کے وہ اللہ کے مقربین فرشتے، وہ اللہ کے نورانی فرشتے، وہ اللہ کی عبادت اور بندگی کرنے والے فرشتے، وہ اللہ کو راضی رکھنے والے فرشتے اللہ کے سامنے اجازت مانگتے ہیں، اللہ سے اجازت کی درخواست کرتے ہیں۔ کیا اجازت مانگتے ہیں؟ اللہ ہمیں اجازت دیجئے، ہم زمین پر جانا چاہتے ہیں۔ کیا کرو گے زمین پر؟ اللہ رمضان کی راتیں شروع ہو چکی، لوگ نماز پڑھیں گے، تراویح کی نماز ادا کریں گے۔ اے اللہ یہ نماز ہمیں اتنی محبوب ہے، اتنی پسندیدہ ہے، اتنا ہمارا اس نماز سے عشق ہے، اللہ ہم تیری بندگی سارا سال یہاں پہ کرتے رہتے ہیں، اب رمضان کا مہینہ آ گیا، رات کے وقت میں ہمیں اجازت دے دے، جب لوگ بندے اور بندیاں اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والیاں اپنے گھروں کے اندر، مساجد میں، جہاں پر بھی رونقیں لگی ہیں اور تراویح کی نماز ادا ہو رہی ہو، ہم اس نماز میں شامل ہو کر اس کی لطف اندوزی حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہمیں بھی اس نماز کے اندر شامل ہونے کی اجازت دی جائے۔ تو اللہ کے فرشتے تراویح کی نماز میں آ کر شامل ہوتے ہیں، اور تراویح کی نماز اتنی اعلیٰ نماز کہ اللہ پورا دن گفٹ بانٹ رہے ہیں، انعامات تقسیم کر رہے ہیں، راتوں کو بھی دعائیں قبول ہو رہی، دن کو بھی دعائیں قبول ہو رہی، اور اللہ کے انعامات اتنے بڑے بڑے کہ تراویح کی نماز کا ایک سجدہ جو بندہ کرتا ہے، اللہ اس سجدے کے اوپر جنت میں اس کے لیے ایک محل تیار کرواتے ہیں۔ وہ محل اتنا بڑا 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 کہ جس کا سونے اور چاندی کے 60,000 دروازے ہیں، اس محل کے ایک سجدے کے اوپر بنا ہوا محل، سونے اور چاندی کے 60,000 دروازے اس محل کے۔ دوسرا سجدہ، تیسرا سجدہ، ایک دن کی تراویح میں کتنے سجدے بندے نے کر لیے اور کتنے محلات اپنے لیے تیار کروا لیے۔ رمضان المبارک کا احترام، جس بندے نے رمضان کا احترام کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک آدمی مجوسی تھا۔ مجوسی کہتے ہیں اللہ کو نہیں مانتا اور وہ آگ کا پجاری ہے، غیر مسلم تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ ایک اللہ والے نے دیکھا خواب کے اندر کہ وہ جنت کی سیر کر رہا ہے، پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت میں کیسے بھیج دیا؟ آپ نے تو دنیا میں زندگی گزاری مجوسی بن کر، اللہ کو ناراض کر کے۔ اس نے کہا ہاں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو جنت میں کیسے آنا ہو گیا؟ یہ اتنا خوبصورت محل کس کا؟ اس نے کہا یہ اللہ نے مجھے عطا کر دیا۔ بھئی کیا معاملہ ہوا؟ اس نے واقعہ بتایا کہ ایک دن میں بھی غیر مسلم تھا، ہمارا سارا گھرانہ غیر مسلم، رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا اور میرے بیٹے نے کھلے عام مسلمانوں کے سامنے اپنے منہ کے اندر ایک لقمہ ڈالا۔ میری غیرت میں گوارا نہیں کیا، میں نے اپنے بیٹے کے چہرے پر تھپڑ مار دیا کہ بیٹا ہم اگرچہ غیر مسلم ہیں، روزہ ہم نہیں رکھتے، لیکن رمضان المبارک تو اللہ کا بابرکت مہینہ ہے، روزہ داروں نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو ان کے سامنے بے ادبی کی، بے احترامی کی، رمضان المبارک کی گستاخی کی، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے اپنے بیٹے کے چہرے پر تھپڑ مار دیا۔ اللہ کو میری یہ ادا اتنی پسند آئی، جب میرا آخری وقت آیا اللہ نے مجھے کلمہ طیبہ کی توفیق عطا فرما دی،
इधर मैंने कलमा तय्यबा पढ़ा, इधर मेरी रूह परवाज हो गई और अल्लाह ने मुझे यहाँ जन्नत में पहुँचा दिया, और ये जो खूबसूरत महल है अल्लाह ने ये मुझे अलाट करके मुझे यहाँ रहश अता फरमा दी। ये है रमज़ान मुबारक का एहतराम। और जो बंदा इसका मुतज़ाद भी देखिए, इसका मुतकाबिल भी देखिए, इसका मुकाबिल भी देखिए कि जो बंदा रमज़ान मुबारक की बेएहतरामी करेगा अल्लाह उसको पकड़ेंगे। और जिस तरह एक गैर मुस्लिम को अल्लाह ताला ने उठा के जन्नत के अंदर पहुंचा दिया, इस मुसलमान को अल्लाह पकड़ेंगे और इसको जहन्नम के अंदर डाल देंगे। रमज़ान मुबारक में 4 काम कसरत के साथ करने हैं। नंबर 1, कलमा तय्यबा की कसरत करनी है। नंबर 2, इस्तिग़फ़ार की कसरत करनी है। इस्तिग़फ़ार में कलमा तय्यबा पढ़ने का तरीका ये होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह 7-8 दफ़ा 10 दफ़ा पढ़ के फिर पूरा कलमा तय्यबा कर दें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कलमा तय्यबा मुकम्मल हो गया। इसी तरीके से कलमा तय्यबा की कसरत करें। नंबर 2, इस्तिग़फ़ार की कसरत करनी है। इस्तिग़फ़ार में अगर सिर्फ इतना बोला जाए अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये भी ठीक है, और अगर मुकम्मल पढ़ लिया जाए अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ये भी ठीक। तीसरी चीज, अल्लाह ताला से खूब जन्नत मांगनी है। रमज़ान मुबारक की बरकतों के साए में, रमज़ान मुबारक की रहमतों के साए में, रमज़ान मुबारक में अल्लाह ताला की सदाओं में अल्लाह से जन्नत मांगनी है। नंबर 3, नंबर 4, अल्लाह ताला से जहन्नम से पनाह मांगनी है। रिवायात में ये बात आती है कि जो बंदा अल्लाह ताला से जन्नत मांगता है, जन्नत अल्लाह के दरबार में खुद सिफारिश करती है कि ए अल्लाह, ये बंदा तुझसे जन्नत मांग रहा है, ए अल्लाह मैं सिफारिश करती हूं मुझे अता कर दीजिए। जो बंदा जहन्नम से पनाह मांगता है, जहन्नम खुद अल्लाह के दरबार में सिफारिश करती है, ए अल्लाह ये जहन्नम से पनाह मांग रहा है, इसको जहन्नम से खुलासी अता फरमा दीजिए, जहन्नम से आज़ाद फरमा दीजिए। इसी तरीके से रमज़ान मुबारक के महीने में कोशिश ये किया करें कि इफ्तारी का इंतज़ाम हो जाए। खुद अपने घर में इफ्तारी कर रहे हैं, रोज़ाना का ये मामूल रखें कि चाहे थोड़ी सी चीज़ बनी हो, किसी के घर में इफ्तारी की नीयत के साथ भेज दें। उस घर के अंदर जितने अफराद होंगे रोज़ेदार, उन सब की इफ्तारी का सवाब आपको मिल जाएगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इफ्तारी के फ़ज़ाइल व मनाक़िब बयान किए और उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इफ्तारी करवाएगा ये फ़ायदा, ये फ़ायदा, ये सहाबा इकराम झूम उठे। लेकिन अर्ज़ किया, हुज़ूर अगर कोई बंदा गरीब है और वो इफ्तारी करवा नहीं सकता, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इफ्तारी पेट भर के खिलाना थोड़ा है। इफ्तारी तो किसी के पास इफ्तारी चाहे पानी के घूंट से इफ्तारी करवा दो, लस्सी के घूंट से इफ्तारी करवा दो, एक खजूर से इफ्तारी करवा दो, इफ्तारी तो करवा दी और आपको पूरा सवाब मिल गया। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होगा कि अगर 3-4 घरों ने एक घर के अंदर इफ्तारी भेज दी, अब इफ्तारी करने वाले ने एक लुकमा उठाकर वहाँ से इफ्तारी कर ली, तो सवाब किसको मिलेगा? ये बात याद रखें कि इफ्तारी के दस्तरखान पर जिस जिसका सामान पड़ा होगा उन सब को रोज़ेदारों के बराबर सवाब मिलेगा और इफ्तारी करवाने का बराबर सबको सवाब मिलेगा, चाहे किसी की भी इफ्तारी उठाकर वहाँ से रोज़ा इफ्तार किया गया हो। अल्लाह ताला रहीम है और वो सबको बराबर का सवाब अता फरमाते हैं। रमज़ान मुबारक सब्र का महीना है, और सब्र किस तरीके से करना है? एक काम में दिल नहीं चाह रहा, लेकिन अल्लाह की रज़ा की खातर तबीयत के उस तकाज़े को कुचल देना, यह सब्र है। जी नहीं चाह रहा, नमाज पढ़ने को जी नहीं चाह रहा, लेकिन तबीयत के उस तकाज़े को कुचल दिया और उठ के नमाज पढ़ ली। कुरान पाक की तिलावत करने को जी नहीं चाह रहा, तबीयत के इस तकाज़े को कुचल दिया और नमाज अदा कर ली, कुरान पाक की तिलावत कर ली, जिक्र अज़कार कर लिया। रोज़ा रखने को जी नहीं चाह रहा, लेकिन इसने अपने तबीयत के इस तकाज़े को कुचल दिया
اور اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھ لیا، یہ بندہ صابر ہے، اس نے صبر کیا۔ نمبر 2، گناہ کرنے کو دل چاہتا ہے لیکن اللہ کی رضا کے لیے رک جاتا ہے، یہ بھی صبر ہے۔ کسی کو تکلیف دی کسی نے اور دل چاہ رہا ہے کہ میں اس سے شکوہ کروں، زبان پر لاؤں، لیکن یہ سمجھ کر یہ رک جاتا ہے کہ اللہ حکیم ہیں، اللہ کے سپرد معاملہ کرتا ہوں، اللہ خود ہی سارے معاملات حل فرمائیں گے، زبان پر نہیں لاتا، دل سے شکوہ نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بندہ بھی صابر ہے، اور ایسے صابرین کا بدلہ اللہ نے جنت رکھا ہے۔ انہی کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ کی ذات صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کی قدر کریں اور رمضان المبارک کا خوب احترام کریں۔ پہلی امتوں کے اوپر بھی روزہ فرض تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو روزہ عطا فرمایا، اس کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا، 70 گنا تک، اور کئی گنا اس سے بھی آگے تک اللہ تعالیٰ نے اخلاص کی برکت سے ہر عمل کا ثواب زیادہ کر دیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک میں اس کا روزہ کا اہتمام کریں، رات کو تراویح کا اہتمام کریں، اور دن بھر میں قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام اور ذکر و اذکار کا اہتمام، اور سب سے بڑی اہم ترین بات ہے کہ گناہوں سے بچنا۔ گناہوں سے بچیں گے تو ہمیں روزے کا فائدہ حاصل ہوگا، اور اگر گناہوں سے نہیں بچے تو روزہ ہمارا سارے کا سارا ضائع ہو جائے گا، اور ہمیں روزہ رکھتے ہوئے موسم اچھا ہونے کے باوجود روزہ لگنا شروع ہو جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔